जग व्यापक श्री राम के दो निवास है खास। दिवस ओरछा रहत है रैन अयोध्यावास। अछरू माता का भव्य मंदिर बनाए जाने की भी घोषणा की निर्माण की कहानी, क्योंकि ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन रानी तो श्री राम का ही नाम जपते रहती थी। हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मेरे सारे सेशन के जो लिंक हैं ये अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री राम राजा लोक हैज बीन लेड बाई इन द मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश हमेशा से खबरों में बना रहा है, खास करके चुनाव को लेकर के। और अभी अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ओरछा में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है दोस्तों? सो ओरछा, ये मध्य प्रदेश में है ओरछा, जहाँ पर ये आधारशिला रखी गई है राम राजा लोक की। और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है ना, ये श्री राम राजा लोक को लगभग 143 करोड़ रुपया 143 सीआर 143 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ओरछा की बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आता है। शिलान्यास रखने के दौरान जनता को संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया कि जग व्यापक श्री राम के दो निवास हैं खास। दिवस ओरछा रहत है रैन अयोध्यावास। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य से सूर्य का उदय हो रहा है, क्योंकि ओरछा में श्री राम राजा लोक बनने की आधारशिला रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2 करोड़ की लागत से अछरू माता का भव्य मंदिर बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। 12 एकड़ में यह लोक बनेगा। जमीन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 12 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित करी गई है राम राजा लोक के लिए। और 143 करोड़ रुपए में भव्य प्रवेश द्वार, प्रसादालय, कतार परिसर, ये सारा कुछ यहाँ पे बनवाया जाएगा। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ओरछा में राम राजा सरकार के मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी गणोश कुमारी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। वे हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा करते थे, लेकिन रानी तो श्री राम का ही नाम जपते रहती थी। एक बार उन्होंने यह मन बना लिया था कि वे ओरछा में भगवान श्री राम की स्थापना करेंगी, इसलिए उन्होंने अयोध्या जाकर उपासना करने का मन बनाया। एक दिन वे राजा को बिना बताए अयोध्या के लिए निकल गईं। अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने दरबारों को यह आदेश दिया कि वे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाएं, जहां भगवान श्री राम की स्थापना की जाएगी। अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपवास रखा। इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। इसके बाद रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया, जिसके लिए भगवान श्री राम तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि भगवान श्री राम ने कहा था कि वे ओरछा बाल रूप में जाएंगे। ओरछा पहुंचने के बाद वहां न कोई राजा होगा न कोई रानी होगी। उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में होगी। ये कहानी भी उनके द्वारा बताई गई थी। रानी ने भगवान श्री राम की सारी शर्तें मान ली थी। रानी जब श्री राम के बाल रूप के साथ ओरछा पहुंची, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। वे इसके बाद श्री राम के बाल रूप के साथ महल में गई। अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बनाया, तब भगवान राम ने कहा कि वे माँ का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वे महल से बाहर नहीं गए और उनकी स्थापना वहीं हो गई। इसके बाद से रानी का वही महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, जो आज राम राजा मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है, ओरछा में स्थित है। तो दोस्तों, श्री राम राजा लोक की आधारशिला रख दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो जल्द ही पूर्ण होने वाली है। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद।